वचन बोल रहा है कि और वे खेदड़े हुए हिरन या बिन चरावे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों पर फिर जाएंगे। मतलब आज में आप सोच के देखो, जिस बच्चा को आप, जिस अपने संतानों को अपने से दूर रखें हैं, किस लिए रखें हैं? अपने से दूर, कोई विदेश में है, कोई देश में भी अपने से दूर, कोई आउट कंट्री में है, किस लिए? कारण क्या है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। और वही पैसा का धुन में जो आप लोग अपने बच्चों को अपने से दूर रखे हैं, भेजे हैं इधर उधर। अगर प्रभु का आने का समय किसी को नहीं पता है तो प्रभु काल भी अभी भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि उनका जो भी है वचन पूरा हो रहा है। तो हम सबको इसको चिंता करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, कि अपने बच्चों को अपने पास बुलाओ, संतुष्टि लेके आओ अपने अंदर में। ये संतुष्टि नहीं होने के लिए, संतुष्टि नहीं होने के कारण ही ये सब हो रहा है। आप लोग बच्चों को बाहर में पढ़ा रहे हैं, बाहर में क्या यहाँ पर शिक्षा नहीं है? बाहर में नौकरी दिला रहे हैं, वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो कर रहा है, ये कर रहा है, सिर्फ पैसा के लिए। क्या पैसा स्वर्ग में जाएगा, छुटकारा दे सकता है, बचाव कर सकता है? नहीं। ऐसा परिस्थिति आ जाएगी, वो पैसा को भी छोड़ देना पड़ेगा, भाग के आना पड़ेगा। जब जैसे मिल जाएगा उनको मार दिया जाएगा, खेजड़े हुए हिरन का जैसा परिस्थिति आ जाएगा। कैसे भागे, कहीं से पहुँचे घर में? अब घर में भी आएगा तो देखता है तो घर में अगर माता पिता धर्मी था और उठ गया तो फिर उस बच्चा का क्या हाल हो सकता है, आप सोच के देखो। ऐसा परिस्थिति आने वाला है मेरे दोस्तों। वचन बोल रहा है कि और अपने अपने देश को भाग जाएंगे, जो भी बाहर में रहेंगे भाग जाएंगे। लेकिन भागेंगे तो बच पाएंगे तभी ना। अगर बॉर्डर में पकड़े गए तो उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से नफरत हो जाएगा, एक दूसरे जात से, एक दूसरे जाति से, परिवार से दुश्मनी हो जाएगा, नफरत फैल जाएगा। क्या ऐसा दिन के लिए ही, ऐसा मरने के लिए, ऐसा दिन के लिए ही आप बच्चों को पैदा किए हैं क्या? आज में कहीं कहीं पर भी हम लोग अगर जाकर इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य का वचन जब हम सुनाते हैं तो हमको बहुत लोग आज बोलता है कि धन्य हो आप, जो है कि प्रकाशित वाक्य का इस भयंकर परिस्थिति के बारे में आप बताया। और हमारे बच्चे लोग जो सुनकर, जो उनका मन में जो परमेश्वर का प्रति डर प्रवेश किया, तो ये जो नाना प्रकार का जो ये टीवी का जो केबल, ये पोगो, ये नाना प्रकार का खेल, गेम, ये सब कोई डिलीट कर रहा है। मोबाइल में बस फ़ोन करना और बस इसमें जो भी इस प्रकार से डाउनलोड किया सबको डिलीट करना। इस प्रकार का भी हम देखें जो सुनकर उनका अंदर में वचन कार्य कर रहा है। क्या आप लोग का अंदर में वचन काम नहीं कर रहा है? या अपने आपको बच्चों का अंदर में वचन काम नहीं करेगा? आप अगर कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उनके लिए प्रार्थना करो, उनको उकसाओ, उनको लेके आओ, ताकि वो बचाव करे अपने आप को। मेरे दोस्तों, अब समय बहुत निकट है, प्रभु कभी भी आ सकता है। आने से अगर बच्चा बाहर में आए तो वहीं पर उसको मार दिया जाएगा मेरे दोस्तों। यही है, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ में अभी हमको चलना है और अपने बाल बच्चों को पालन करना है और अपने साथ रखना है, संतुष्टि में लेके आना है। ये असंतुष्टि का कारण ही इस प्रकार से, रुपया का लूप से ही इस प्रकार से भेज रहे हैं। क्या अपने पास रह के अपने नज़दीक में नहीं है कोई कार्य, कोई इस प्रकार से नहीं है, संतुष्टि नहीं है, पाल पोषण नहीं कर सकते, काम नहीं है, यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, अपने पास हर जगह है, बस ज़्यादा पैसा चाहिए। यही पैसा आप लोगों को एक दिन डुबो के रख देगा। यही मनसूब जो है कि एक दिन बच्चों को नरक में लेके चला जाएगा। इस दिन के लिए आप लोग बच्चों को पैदा करता है क्या? आप लोग सोच के देखो, वचन क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है कि उनके बाल बच्चे को उनके सामने पटक देंगे। इस प्रकार का नफरत आ जाएगा। जो कोई मिले वो बेधा जाएगा, बॉर्डर में मिल जाएगा, कहीं पर रास्ते में, बस में, रेल में, ट्रेन में, कहीं पर मिल जाएगा। ये उस जात का है, ये है, वो नफरत पैदा हो जाएगा, वहीं पर मार देंगे इसको। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का को पश्चिम देश में, उत्तराखंड में कहीं पर इस प्रकार से वो लोग को ज़बरदस्ती मार के ख़त्म कर दिया। नफरत, इतना नफरत अभी। और उस टाइम में तो पृथ्वी पर पूरी रीति से 100% में ऐसा हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति आ जाएगा। अपने
महिलाओं को नष्ट कर दिया जाएगा, बच्चों को पटक कर मार दिया जाएगा, ऐसा परिस्थिति हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति में अपने बच्चों को बचाव करने के लिए क्या आपका दिल नहीं करता है कि बच्चे अगर इस परिस्थिति में फंस गए तो क्या होगा? अपने को धर्मी, अपने को पवित्र, अपने को विश्वासी करके कर तो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए कोई भी चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं जो कि चिंता नहीं कर रहे हैं। यही बच्चों का एक नाश का दिन बन जाएगा, नाश का कारण बनेगा। आज समय है, छोड़ दो इस पैसा का लोभ। ये पैसा का लोभ जो है कि डुबो लेगा, जो वो पैसा कभी भी बचा नहीं पाएगा, इस प्रकार का परिस्थिति आ जाएगा। इसीलिए प्रकाशन का वचन जो है कि वो एक न्याय का वचन है। प्रकाशन का वचन जो है कि एक न्याय का और एक अंतिम न्याय का और एक क्लेश, महाक्लेश का वचन है, जो पृथ्वी को नाश किया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, बचे हुए लोगों को, विधर्मी लोगों को मार के ख़त्म कर दिया जाएगा, राख कर दिया जाएगा। ऐसा परिस्थिति आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए, इस प्रकार का परिस्थिति के लिए परमेश्वर हमको चुनाव बुलाहट में नहीं बुलाया। हमको बचने के लिए हमारा दायित्व बनता है, हम अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उनको उकसाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनको वाइब्रेट करना चाहिए कि वचन में आओ। आज का ज़बरदस्ती उन पर हम इंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो उनका बचाव होगा। उनका मन मर्जी अगर हम छोड़ देंगे तो एक दिन वो लोग पतन हो जाएंगे। तो पतन होने के लिए हम पैदा किए हैं कि अपने बच्चों को। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बुरा लगा होगा आपको, लेकिन ये सच्चाई है, ये सत्य है। ऐसा दिन एक दिन आने वाला है और वो दिन बहुत ही भयंकर दिन होगा। जानते हैं आजकल किस प्रकार से लोग नफरत से छोटे बच्चों को भी गोली मार दे रहे हैं, दूसरे जात को देख नहीं रहे हैं, वो उसको मार दे रहे हैं बिना कसूर, बिना। हाल में जो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी घटनाएं हुआ है, ये सब भी आप सुन रहे हैं, लेकिन उस टाइम में 100% पूरी पृथ्वी पर घटेगा। मेरे दोस्तों, आज समय है, बच्चों को बुला लो अपने पास, बच्चों को उकसाओ, वचन में लेके आओ, गिरजा में लेके आओ, चर्च में लेके आओ, वचन पढ़ने के लिए प्रार्थना में बैठाओ। ये सब करने की बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अपने आंखों के सामने कभी इस प्रकार से पतन होते देखेंगे। आप उड़ जाएंगे, लेकिन आप दृष्टि करेंगे पृथ्वी पर जो लोग नाश होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।